हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, राजा बिम्बासार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जीवक। जीवक नाम है उस चिकित्सक के जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। नहीं तो ए गिरिब्रज भी रह चुकी है, बी राजगृह भी रह चुकी है और सी पाटलिपुत्र भी रह चुकी है। ये तीनों रह चुके हैं, सिर्फ ऑप्शन डी कौशाम्बी नहीं रही है। ऑप्शन इसके सही उत्तर हो जाएंगे डी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किस स्थान में स्थानांतरित कर दी गई थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह। ऑप्शन सी, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी और राजगृह से ही स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में उसे रखा गया था। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज सिंहासन अपनाने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी और बाद में इनकी भी हत्या उनके पुत्र ने कर दी थी राज सिंहासन के लिए ही। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए, उदयीन। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था उनका नाम उदयीन था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वैशाली। ऑप्शन सी, वैशाली। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन डी। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, महापद्मंद ने। महापद्मंद अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन डी, बिम्बासार के द्वारा प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक नियुक्त किया गया था उन्हीं के दरबार में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होने के बावजूद वैशाली बिहार अपनी राजधानी वाज्य के साथ प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था जिसे क्या कहा जाता था? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन सी, गण या संघ। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था?
इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मगध। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी राजगिरी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगिरी रह चुकी थी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंगाधर की राजधानी कहाँ थी? गंधार, वो गंधार है यहाँ पे। गंधार की राजधानी कौन सी थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी तक्षशिला में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी तक्षशिला में थी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में झारखंड में पाई जाने वाले लोहे की खदानों ने सहयोग दिया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी मगध। मगध, ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे मगध। मगध महाजनपद के किन नदियों से घिरा हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी गंगा और सोन नदियों से मगध महाजनपद घिरा हुआ था। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी बिंबासार के पुत्र था। अजातशत्रु जो थे वो बिंबासार के पुत्र थे। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान में स्थित था छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य महाजनपद। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन सी मगध। मगध जैसे महाजनपदों से होकर गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के किस वंश के राजा ने किया था? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन ए हकमनी वंश के राजा ने किया था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अंग। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में भागलपुर और उसके आसपास के जिले अंग महाजनपद की अंतर्गत आते थे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसके सही उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। कब? तो 326 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन बी घनानंद। ऑप्शन बी घनानंद इसके सही उत्तर होंगे। हाइडेस्पस या विस्तृता का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य के बीच हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन ए महापद मंद था। महापद मंद था।
निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए महापद मंद। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे महापद मंद। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए घनानंद। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, घनानंद को ही हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने हुए थे। भारत के पहला सम्राट जो घनानंद थे उन्हीं को हटाकर। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।